वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात, दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस, सियासी जमातों और वकला की पहली नशस्त जारी। इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा, दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा पीटीआई इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ में किस तरह के फैसले हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी, लियाकत बलोच और बैरिस्टर सैफ भी शरीक हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी तरफ से फ़र्ज़ अदा किया है और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को 3 मरतबा जो है वो दावत दी है। गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे ये उनकी ख्वाबदीद है कि वो डायलॉग में आते हैं। वज़ीर आज़म 3 बार दावत दे चुके हैं, हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब ऑपोजिशन की सवाबदीद है वो मुज़ाकरात में आते हैं या नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अनारकी चाहते हैं, वो एक और 9 मई की तलाश में हैं। केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। केपी हुकूमत दहशत गर्दों की हिमायत में सामने आई तो दीगर चीज़ों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज का इख्तियार है, उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। बंद कमरों के फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अभी भी दहशत गर्दी है, वो भी हम बताते रहते थे कि आ रहे हैं, लेकिन तब हमें पता जाता कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशत गर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा हमने पहले भी 2 दिन के नोटिस पर घर बार छोड़े और IDDs बने। कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। हमारे बच्चे अब बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। चले नूर वली मसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। AWI न्यूज के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात कराई गई। जराए का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर को उन तमाम एक्टिविटीज में उनको इजाजत है। अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं। वज़ीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इंतशार ना फैलाएं। कानून के दायरे में रहकर कोई जलसा करना चाहते हैं तो करें।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा कल DGISPR ने PTI की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बन्नू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस वक्त कहाँ थी? मगरिब के बाद KP में थाने में सिपाही बैठ नहीं सकता। ICC भारत की जबान बोलने लगा। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिक इन्फो का कहना है भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत ना जाने का फैसला हतमी है, हमारी टीम वहां महफूज नहीं है। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। माएं, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा आवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करेंगे। चाहते हैं लोग हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाएं। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000 है, अच्छा काम करें, मजीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। पंजाब हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी की सज़ा पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। पंजाब हुकूमत कहती है गंदम 3,000 रुपये मन के हिसाब से रिलीज़ कर रहे हैं। गंदम मार्केट में 4,600 रुपये में भी दस्तयाब नहीं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं पंजाब हुकूमत बताए गंदम किस को रिलीज़ की जा रही है। नून लीग की हुकूमत में चीनी और आटा माफिया को खुली छूट मिली हुई है। कराची को 84 अरब 79 करोड़ का पैकेज देना चाहता हूँ। ख्वाहिश है FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाईओवर बनाया जाएगा ताकि शारा फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोट के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहां भी फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। सिंध पुलिस ने पंजाब से मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। क़याम अमन के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार की सखर में गुफ्तगू, कहा डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद शुरू न हो सका। पीपल्स पार्टी इस हवाले से फिर वज़ीर आज़म से राबते पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताहाल सूबाई कमेटीज़ और बोर्ड्स में नुमाइंदगी नहीं दी। PP ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,86,000 की सतह भी अबूर। 100 इंडेक्स में 1,703 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,765 पॉइंट्स पर पहुंच गया। तेल बरदार जहाज पर अमरीकी हमले का खदशा। रूस ने बहरी जहाज और आबदोज बहरा ओकियानूस रवाना कर दी। अमरीकी हुकाम ने CBS न्यूज को बताया वाशिंगटन इस जहाज को नुकसान पहुंचाने या डबोने के बजाय उसे कब्जे में लेना चाहता है। ये बहरी जहाज इस वक्त खाली है। माजी में वेनेजुएला से खाम तेल की रसद में अहम किरदार अदा करता रहा है। मंगल को अमरीकी फौज की सदर्न कमान ने सोशल मीडिया पर लिखा था वो पाबंदी शुदा जहाजों और अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
हमारी बहरिया मुतहर्रिक है, जब भी हुक्म आएगा हम उस पर अमल दरामद के लिए पहुंच जाएंगे।